सभी को जय हिंद, नमस्कार। हम लोग जानेंगे कि जो आपका दिल्ली का पॉल्यूशन है, यानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कारण बहुत से ऐसे फेमस लीडर है जो कि क्या मांग कर रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी देश की राजधानी है, यानी जो हमारी देश की राजधानी क्या है, दिल्ली है, उसको क्या कर देना चाहिए, अब हमें चेंज कर देना चाहिए। यानी उसकी कैपिटल को, यानी जो हमारे देश की कैपिटल है उसको अब कहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए, कहीं दूसरे जगह पर शिफ्ट कर देना चाहिए। तो अब हम बताएंगे कि इस वीडियो का अंत में बताएंगे कि ये लोग कहाँ आपका जो कैपिटल है, यानी जो हमारी दिल्ली राजधानी है, उसको शिफ्ट करने की बात करें तो ये जो आपके फेमस एक बोल सकते हैं कि पॉलिटिशियन है, उनका क्या नाम है, शशि शशि थरूर। ठीक है, यानी शशि थरूर है। इन्होंने कहा है कि अब वो समय आ गया है कि हमें क्या करना चाहिए, जो आपका दिल्ली है राजधानी, जो कि हमारी क्या देश की राजधानी है, उसको चेंज कर देना चाहिए। तो आज हम लोग जानेंगे कि हमारा जो दिल्ली का प्रदूषण है, दिल्ली प्रदूषण का मेन कारण क्या है। यानी भारत में तो क्या है, बहुत सी ऐसी मैक्रो सिटी हैं, यानी महानगर है, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलुरु है। तो इन सब जो हमारी सिटी है, इनके पॉल्यूशन की चर्चा कभी भी क्यों नहीं होती है, और हमेशा हमारे दिल्ली का ही जो प्रदूषण होता है वह क्यों चर्चा में रहता है। और हमेशा जो दिल्ली का प्रदूषण है, यानी वहाँ की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हमेशा 400 के ऊपर चली जाती है। तो वही जानेंगे कि दिल्ली प्रदूषण का कारण क्या है। आखिर यहाँ पे हमारे भारत में, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सी मैक्रो सिटी है, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, लेकिन उनके प्रदूषण की चर्चा क्यों नहीं होती है, और दिल्ली की प्रदूषण की चर्चा क्यों होती है। तो देखिए, सबसे पहला कारण क्या है, आपका व्हीकल, यानी क्या है, गाड़ी है। तो व्हीकल क्या है, वो तो क्या है, आपको सभी जो मैक्रो सिटी है वहां पे देखने को मिलता है। और दूसरा क्या है, आपका इंडस्ट्री है। जितना इंडस्ट्री दिल्ली में है, उतना इससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा क्या है, चेन्नई में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में इंडस्ट्री है, लेकिन वहां के पोल्यूशन की चर्चा नहीं होती है। और तीसरा कारण क्या है, आपका बिल्डिंग्स, यानी जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उसमें भी क्या होता है कि हमारा एयर ट्रैप हो जाता है, यानी गर्म जो हवाएं होती है वो भी क्या हो जाती है, फंस जाती है, मतलब बहुत से डस्ट पार्टिकल्स भी वहां पे फंस जाते हैं। तो आपका पहला कारण क्या होगा, व्हीकल हो गया, यानी गाड़ी हो गया, और इंडस्ट्री हो गया, और बिल्डिंग्स हो गया। ये तीनों चीजें क्या है, कॉमन है। ये तीनों चीजें क्या है, हमारे भारत के हर मैक्रो सिटी में है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपके दिल्ली प्रदूषण का जो मेन कारण है, वह क्या है, आपका दो रीजन यहाँ पे है। पहला क्या है, आपका स्टबल बर्निंग है, और दूसरा क्या है, आपका दिल्ली का लैंड लॉक्ड होना। यानी दिल्ली का जो लैंड लॉक्ड है, यानी जो आपका, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो दिल्ली आपका लैंड लॉक्ड है, उसका भी होना क्या हो सकता है, एक प्रदूषण का कारण हो सकता है। तो स्टबल बर्निंग क्या होता है, अब होता क्या है कि जैसे ही हमारा पंजाब, जैसे ही पंजाब हरियाणा के जो हमारे किसान होते हैं, वह क्या करते हैं कि जो खेतों में पराली बच जाती है, उसमें क्या करते हैं, वह आग लगा देते हैं। अब जैसे ही वहां पे आग लगता है, तो वहां से धुआं कहाँ आता है, दिल्ली की तरफ आता है। यानी देखिए, यहाँ से क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हमारी दिल्ली है, यहाँ पे क्या है, आपकी दिल्ली है। तो जैसे ही पंजाब और हरियाणा के किसान क्या करते हैं, अपने खेतों में पराली को जलाते हैं, तो सारा धुआं कहाँ आता है, दिल्ली की तरफ आता है। अब जैसे ही स्टबल बर्निंग हुआ, तो स्टबल बर्निंग से क्या होता है, धुआं निकलता है, यानी धुआं निकलता है, और उस धुआं में क्या होता है, आपका पार्टिकुलेट मैटर होता है। अब पार्टिकुलेट मैटर किसको कहते हैं, यानी जो आपका पार्टिकुलेट मैटर होता है, उस कण को कहते हैं, जिसका जो साइज होता है, यानी जिस भी कण का साइज होता है, वो 2.5 माइक्रोमीटर, यानी 2.5 माइक्रोमीटर का होता है। यानी किसी भी कण का साइज अगर 2.5 माइक्रोमीटर है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। और यह पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, हवाओं के साथ क्या होता है, हमारे नाक के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाता है। और जैसे ही हमारे फेफड़ों में जाता है, तो हमें बहुत सी समस्याएं होती है, जैसे दामा हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, आपकी फेफड़ाएं खराब हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। तो यही क्या है, आपका पार्टिकुलेट मैटर है, जो कि क्या होता है कि जब पंजाब और हरियाणा के किसान खेतों में अपने पराली को जलाते हैं, तो उससे जो धुआं निकलता है, उस धुआं में क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है। जिस पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, जिस भी छोटे से कण की साइज क्या होती है, 2.5 माइक्रोमीटर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, जिसको आप लोग नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। और वह क्या होता है, हवा के जरिए नाकों के माध्यम से हमारे फेफड़ों में जाता है, और हमें फेफड़ा से संबंधित कितनी सारी भी बीमारियां हो सकती है। तो इसका दिल्ली प्रदूषण का पहला मेन कारण क्या हो गया, स्टबल बर्निंग हो गया। और दूसरा जो आपका कारण है, वह क्या है, दिल्ली का लैंड लॉक्ड होना। यानी दिल्ली का लैंड लॉक्ड होना, यह भी क्या है, बहुत एक बड़ा फैक्टर हो जाता है, जिस कारण क्या होता है कि दिल्ली में हमेशा जो आपका पॉल्यूशन है, वह हाई लेवल पे हो जाता है। जबकि ये वही बात अगर हम लोग मुंबई शहर की बात करें, चेन्नई की बात करें, तो वहां पर पॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो लोग लैंड लॉक्ड
नहीं है। तो देखिए ये हमने आपको क्या बताया कि दिल्ली का लैंड लॉक्ड होने का मतलब क्या होता है कि सी ब्रिज तथा लैंड ब्रिज का ना होना। अब जिसका भी जियोग्राफी अच्छा होगा, जिन्होंने भी जियोग्राफी की क्लास हमारी की होगी, तो वहां पे हमने क्या किया है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को बताया। तो देखिए हम यहाँ पर भी क्या बता दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, यानी आपका दिल्ली क्या है, एक लैंड लॉक्ड है। अब लैंड लॉक्ड का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम बताए कि आपके जैसे हमारे भारत में क्या है, बहुत सी ऐसी शहर है, मुंबई है, चेन्नई है, लेकिन पॉल्यूशन हमेशा दिल्ली में ही क्यों अपने पीक पर पहुंच जाता है। तो देखिए होता क्या है कि दिल्ली क्या है, आपका लैंड लॉक्ड है। तो होता क्या है कि जैसे ही थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सी ब्रिज तथा लैंड ब्रिज को समझ लेते हैं कि इसका भी कितना बड़ा योगदान है कहीं के भी पॉल्यूशन को हाई और डाउन, मतलब अप और डाउन करने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए दिन का समय है, यानी जैसे ही दिन होता है तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश तो इसको भी मिल रहा है और सूर्य का प्रकाश इस पानी को भी मिल रहा है। यानी जो सूर्य का प्रकाश है वह यहाँ पे जमीन को भी मिल रहा है और यहाँ पे पानी को भी मिलता है। तो होता क्या है कि जमीन और पानी में बस इतना फर्क होता है कि जो आपका जमीन होता है वह जल्दी गर्म हो जाता है और पानी क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, जिसका कारण है कि पानी क्या है, मूविंग स्टेट में है। तो जमीन आपका क्या हो जाता है, बहुत जल्दी क्या हो जाता है, दिन में गर्म हो जाता है, जिस कारण क्या बनता है, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर क्यों बनता है, क्योंकि जैसे ही हवाएं, जैसे ही यहाँ पे गर्मी होता है, यहाँ की हवाएं गर्म होती है और गर्म हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती है और सारी हवा ऊपर जाएगी तो नीचे लो प्रेशर बनेगा। लेकिन आपके समुद्र में क्या है कि आपका समुद्र का पानी अभी भी ठंडा है, तो वहां पर क्या होता है, अभी भी दिन में यानी हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि समुद्र का पानी धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे गर्म भी होता है। तो आपको पता होगा कि जो हमारी विंड है हमेशा कैसे चलती है, आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारी हवाएं चलती है। तो ऐसे दिन में तो हवाएं ऐसे चलती है, यानी समुद्र से स्थल की ओर चलती है, तो इसको क्या कहते हैं, सी ब्रिज कहते हैं। तो दिन में आपकी हवा ऐसे चली, लेकिन जैसे ही आपका रात होता है तो हमने क्या बताया कि आपका जो लैंड होता है वह जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म होता है। तो अब जैसे ही रात हुआ तो यह आपका जो जमीन है यह क्या हो गया, बहुत ही जल्द क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया, यानी जहां पर भी ठंडा होगी वहां पर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। लेकिन जो आपका समुद्र का पानी है वह क्या है, अभी भी गर्म है, उसको ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर अभी क्या है, आपके समुद्र में क्या है, यानी जो आपका समुद्र है यहाँ पर क्या है, आपका लो प्रेशर है। तो हमने आपको बताया कि अब रात में क्या होगा कि जैसे ही रात आती है तो रात में क्या होता है कि हवा कैसे चलने लगती है, आपके स्थल से समुद्र की ओर हवा चलने लगती है। यानी रात में क्या होता है कि आपकी जो हवाएं हैं वह स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है। और जैसे ही हमारे मुंबई और चेन्नई जैसे जो शहर है जो कि क्या है, इस समुद्र तट के किनारे स्थित है, तो जैसे ही रात होता है और उनके यहाँ पे जितने भी सारे दिन में इंडस्ट्री का धुआं होता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मतलब पॉल्यूशन के जो जो भी रीजन हो सकते हैं वो होता है, तो वो वहां की हवाएं क्या करती है, वो रात में अपने साथ में क्या करती है, लाती है और इधर समुद्र की तरफ क्या कर देती है, सारे हम जो कचरे होते हैं, जो धुएं होते हैं, उनको सारा क्या करती है, समुद्र की तरफ लेकर आ जाती है। लेकिन यही बात क्या होता है, आपके दिल्ली में नहीं होता है, क्योंकि दिल्ली क्या है, आपका दिल्ली एक लैंड लॉक्ड शहर है। यानी यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है, चारों तरफ से जमीनी भूभाग से क्या है, घिरा हुआ है, जिस कारण क्या होता है कि वहां पर लैंड ब्रिज तथा सी ब्रिज काम नहीं कर पाता है, जिस कारण वहां की जो इंडस्ट्री के जो भी धुआं होते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो वहीं पर ट्रैप होकर वहीं पर रह जाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि जैसे ही ठंड आता है, तो ठंड आता है तो क्या होता है कि आपका जो पराली जला है उससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है, यानी स्मोक प्लस जो आपका फॉग, यानी जो आपका धुंध होता है, वह मिलकर क्या बना देते हैं, आपके स्मॉग बना देते हैं। तो अभी क्या है, आपके दिल्ली में यही इतने चारों तरफ इतना ज्यादा धुंध हो जाता है कि कुछ दिखाई ही नहीं देता है, बहुत से फ्लाइट्स को डिले करना पड़ता है, बहुत से बच्चों के जो स्कूल है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे सांस लेने में भी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ही क्या हो गया है, ऊपर चला गया है। ठीक है,
तो अब आपको ये समझ में आ गया कि दिल्ली प्रदूषण का मेन कारण क्या है। दूसरा है, पहला है आपका स्टबल बर्निंग है, जो कि क्या है, ये सब हमें मुंबई चेन्नई जैसे शहरों में देखने को नहीं मिलता है। और दूसरा क्या है आपका दिल्ली का लैंड लॉक्ड होना, यानी क्या है, दिल्ली क्या है, चारों तरफ से जमीनी भूभाग से क्या है, घिरा है, लेकिन जो आपका मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहर है वह क्या है, जमीनी भूभाग से नहीं घिरे हैं, वह समुद्र के तट पर स्थित है। जिस कारण क्या होता है कि जो भी हमारे मुंबई में इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, रात में वहां से हवाएं चलती है और सारे कचड़ों को क्या करती है, समुद्र की तरफ लेकर अपने साथ में आ जाती है, जिससे क्या होता है कि फिर वह क्लीन हो जाता है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दिल्ली क्या है, चारों तरफ से जमीनी भूभाग से घिरा है। तो अब हम बता रहे हैं, हमने आपको इसकी जियोग्राफी बता दिया कि इसका कारण क्या है। तो अब ऐसे बहुत से ऐसे फेमस लीडर्स है जो कि क्या कर रहे हैं कि अब डिमांड कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अब दिल्ली का जो हमारी देश की जो कैपिटल है दिल्ली, उसको शिफ्ट करके हमें हैदराबाद या चेन्नई और या किसी और अच्छे शहर में हमें शिफ्ट कर देना चाहिए। जैसे आपका एक इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया भी क्या किया है, अपनी देश की राजधानी को चेंज कर दिया है। जैसे उसकी राजधानी जकार्ता हुआ करती थी, लेकिन उसने ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज के कारण उसने क्या किया है कि अपनी राजधानी को नुसंतरा शिफ्ट कर दिया है। लेकिन राजधानी को शिफ्ट करना ऐसा इतना आसान बात नहीं होता है, उसमें बहुत सारे हमें चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। जैसे अब हमारी जो कैपिटल है वो मान लीजिए कहीं चेन्नई या हैदराबाद शिफ्ट होती है, तो सारे जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के जो भी हमारे काम है वो तो सारे दिल्ली में होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, जो पार्लियामेंट है, जितने सारे हमारे एम्बेसी हैं वो सारे तो दिल्ली में है। तो बहुत से पैसे का खर्च आएगा। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि जो हमारे एम्बेसी हैं उसको कहीं अलग पे शिफ्ट कर सकते हैं, या कुछ एग्जीक्यूटिव का जो काम है या सुप्रीम कोर्ट है उसको हम लोग अलग अलग मतलब कहीं मतलब शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सारा बोल सकते हैं कि पूरे दिल्ली को ही उठा के कहीं पे लेकर चले जाना वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उसमें पैसों की खर्च आती है और बहुत सी समस्याएं भी आती है। तो इस तरह आपको दिल्ली पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया, और जो इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट था हमने उसको भी बता दिया कि आखिर दिल्ली प्रदूषण के कारण क्या है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, मतलब तब तक के लिए जय हिंद, सभी को नमस्कार।